हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं हमारा नया वीडियो लेके, जो कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी लैपलाइन के बारे में, और हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो हमने कॉलम के बारे में देखा था दोस्तों। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इस वजह से हमने उसको पार्ट 1 में कर दिया था। आज हम फिर से उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बीम के बारे में, कि अगर हम वहाँ पर बीम के लिए अगर हम ओवरलैप लेंथ दे रहे हैं या लैप लेंथ दे रहे हैं तो हमको कितना यहाँ पर हमारा लैप लेंथ देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने ये देख चुके थे कि हमारा यहाँ पर डिफरेंस हमारा जो है हो गया था हमारा ये ऑलरेडी। तो इसमें हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारा पोर्शन मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस चीज़ में हम आगे आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल से कॉलम की जो ओवरलैप होती है वो कहाँ कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, किस तरह से हमने लगाना है, वो सारा विद एन एग्जाम्पल वो मैंने पूरा बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट वीडियो में हो गई थी। तो हमने यहाँ से करना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी लैपिंग लाइन की दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हमारी लैपिंग लेंथ क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। यहां पर हमारा लैपिंग लेंथ क्या बोल रहा है हम वो देख लेते हैं। यहां पर कि वो क्या बोल रहा है कि दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं लैपिंग लेंथ इन बीम के बारे में। तो ये बोल रहा है कि जो लैपिंग है दैट इज लैपिंग, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहां पर, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि दैट इज लैपिंग इन टॉप बार्स इन बीम्स शुड अवॉइडेड L/4 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड। फॉर टॉप बार लैपिंग शुड बी डन एट द मिड स्पान दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लैपिंग कर रहे हैं टॉप बार्स में दोस्तों, अगर हम लैपिंग करेंगे, अगर हम बीम की बात करें तो इसके अंदर अगर हम टॉप बार्स की बात करें तो टॉप बार्स के अंदर जब भी हमको जो लैप लेंथ देना है, जो ओवरलैप लेंथ देना है, वो हमेशा हमें L/4 डिस्टेंस छोड़ के हमको देना होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है उसके अंदर L/4 अगर हम डिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे देख पा रहे होगे क्योंकि ये एक मेरा कॉलम हो गया। ठीक है दोस्तों, इधर साइड से भी एक मेरा कॉलम हो गया। ठीक है, और ये मेरा बीम का पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा बीम का पार्ट हो गया दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे तो यहां से हमारा L/4 छूटा हुआ है, ये हमारा L/4 है, और इन द सेम वे यहां से भी हमारा L/4 यहां पर छोटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो वो क्यों छोड़ते हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है, तो यहाँ पर हमारे दो बेंडिंग मोमेंट, हमारे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लगता है, और अगर आप नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बीम की बात करें तो बीम के अंदर हमारे दो जोन्स होते हैं। बीच में तो हमारा एक न्यूट्रल जोन होता है, ऊपर वाले जोन की बात करें तो ये कंप्रेशन जोन होता है, और नीचे वाले जोन की बात करें तो ये हमारा टेंशन जोन कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर हम कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये वाला जो डिस्टेंस है L/4 जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से हमें L/4 डिस्टेंस यहाँ से हमें छोड़ना होगा, और इधर से भी हमें यहाँ से L/4 डिस्टेंस छोड़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद इस सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग लेंथ हमको यहाँ से देनी होगी दोस्तों। यहाँ से हमें ओवरलैप लेंथ देनी होगी। अब वो जो ओवरलैपिंग लेंथ है वो कितनी होगी, वो आपको मेंशन होगा ड्राइंग के अंदर कि जितना भी हमारा ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, वो इस वजह से देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम जब भी ओवरलैप लेंथ देते हैं, अगर हम टॉप बार की बात करें तो हमेशा हम यहाँ पर हमारा ऊपर वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर लैप लेंथ देना होगा, यानी कि इस वाले सेक्शन में, बीच वाले पोर्शन में। क्यों देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमारा ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब भी हम लैप लेंथ की बात करें या जब भी हम लैप लेंथ एग्जीक्यूट करवाएं साइड पे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि दैट इज लैपिंग इन बॉटम बार। दोस्तों हमने टॉप बार्स की बात की, हमने यहाँ पर बात कर लिया है कि टॉप बार्स में हमने कहां पर देना है। अगर हम इन द सेम में, अगर हम यहाँ पर अब बॉटम बार्स की बात करें कि अब हम बॉटम बार्स के अंदर हमने कहां देना है, तो लैपिंग इन बॉटम बार्स, सो लैप शुड बी प्रोवाइडेड एट 2D
from column junction or L/4 distance from column face but should not be in the mid span of the beam। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मैंने अभी जो आपको डिस्कस किया है हम लोगों ने, उसी के बारे में बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर हमने अगर लैप लेंथ देना है और अगर हम यहाँ पर बॉटम बार की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम यहाँ पर दिया, एक तो आप 2D जो डिस्टेंस है आपका, 2D डिस्टेंस मतलब जो कॉलम से हमें 2D डिस्टेंस छोड़ते हुए वहाँ पर देना है, और आप L/4 सेक्शन भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेनली ड्राइंग में आपको 2D भी यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, तो L/4 जो है हमारा, ये बेसिकली हम टॉप बार्स के लिए भी ले सकते हैं जब हम टॉप की रेनफोर्समेंट दे, और अगर हम बॉटम बार्स की बात करें तो यहाँ पर हमको 2D डिस्टेंस वहाँ से छोड़ना होता है दोस्तों, 2D डिस्टेंस छोड़ना होता है। और हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पर हमको कभी भी मिड स्पान के अंदर हम यहां पर कभी भी लैप लेंथ नहीं देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करूं तो आपको दिया होगा दैट फ्रॉम कॉलम फेस बट शुड नॉट बी इन द मिड स्पान ऑफ द बीम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहां पर लैप लेंथ की बात करें और अगर हम बॉटम बार की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमको जो ओवरलैपिंग लेंथ है, ओवरलैप जो हमको देना है वो हमें बीच में नहीं देना है। जैसे कि अभी मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया था, अगर हम उसी डायग्राम की बात करें दोस्तों, अगर हम सेम डायग्राम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने बनाया हुआ था इस तरह से कि जैसे कि हमने फिर से, ये मेरा कॉलम हो जाएगा, ठीक है, फिर से हम बना लेते हैं, दैट इज ये कॉलम हो गया, ये मेरा बीम हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बॉटम बार्स की बात करें, फिर वही बात आती है कि यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो इस पोर्शन के अंदर सबसे ज्यादा हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है दोस्तों। ठीक है, जो सेंटर पार्ट है हमारा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओवरलैप देंगे तो हमारे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी बीम फेल हो जाए। तो एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी हमको ओवरलैप देना है, और अगर वो ओवरलैप आप नीचे वाले पोर्शन में दे रहे हो, दैट इज वो जो कि हमारा टेंशन जोन होता है, अगर आपको टेंशन जोन में देना है तो आपको कभी भी इस पोर्शन के अंदर आपको नहीं देना है। और हमेशा आपको ये जो डिस्टेंस है हमारा कॉलम फेस है, जो कि हम इस बार इसकी डिस्कस, दैट इज प्रोवाइडेड एट 2D डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम। ये हमारा कॉलम है, इसका 2D डिस्टेंस छोड़ के दोस्तों यहां से हमारा ये 2D डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां से हमें कॉलम का छोड़ना है और यहां से हमें 2D डिस्टेंस छोड़ के हमें फिर यहां पर इधर साइड हमारा हमको लेप हम दे सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये जो L/4 है, ये L/4 हम टॉप बार्स के लिए कंसीडर करेंगे। अगर हमें यहाँ बॉटम बार्स के लिए करना है तो हम यहाँ पर 2D कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक तो हमें इधर पोर्शन में हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, सेंटर पार्ट के अंदर हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, हमें कहाँ देना है, जो एक तो हम 2D छोड़ के देंगे, और ये वाला जो पोर्शन बचा है दोस्तों, इस पोर्शन के अंदर हम लैप लेंथ देंगे। आगे डायग्राम है कि किस तरह से हमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर किस तरह से मेंशन किया होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 2D है ये क्या है मैं आगे बताऊंगा कि ये बेसिकली 2D का है। हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि लैपिंग ऑफ बार्स शुड बी ऑल्टरनेटिवली प्रोवाइड, जिस तरह से हमने कॉलम में बात करी थी कि वो स्टैगर्ड होना चाहिए, सो इन द सिमिलर वे कि हमारी बीम के अंदर भी वो स्टैगर्ड वे के अंदर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है जी, तो हम यहां पर बात करें, ठीक है जी, तो अगर हम इसकी बात करें, दैट इज अब हमारा एज पर IS कोड हमारा क्या कहता है, जिसको जो भी हमने डिस्कस किया हम उसी की बात करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे, ठीक है, कि एज पर IS कोड अगर आपको डिटेलिंग पढ़ना है तो आपको IS कोड 13920/2016 आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कॉलम की पढ़ना है तो आप 456/2000 देख सकते हो, उसके अंदर आपको टोटल डिटेलिंग दी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करें कि इन लैपिंग लेंथ, ओके, अगर हम लैपिंग लेंथ की बात करें, द स्पेसिंग ऑफ लिंक्स दैट इज द स्टिरप्स, ठीक है, जो उसमें रिंग्स जो लग रही हैं उसकी बात करें, शैल नॉट बी मोर देन 150 mm। ठीक है दोस्तों, यानी कि जहां भी अगर हम लैप देंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा लैप आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है यहां पर हमारा जो लैप जोन है, तो इतना ये मेरा लैपिंग आ गया है, सेंटर में है दोस्तों। तो इस लैप के अंदर जो हमारी सेंटर टू सेंटर जो ये स्पेसिंग होगी, ये हमारी 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पोर्शन। अगर हमारी जहां पर भी हमारा लैप हो रहा हो, चाहे वो इधर साइड हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो इधर साइड लैप लेंथ हो रहा हो, तो कहीं भी हमारा जो लैप होगा तो वहां पर जो हमारी स्टिरअप की या रिंग्स की जो स्पेसिंग होगी वो 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी आपको मेंशन रहेगा आपके ड्राइंग के अंदर।
ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं हम कि जो लैप लेंथ है, दैट इज लैप लेंथ शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद इन अ जॉइंट एंड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। जो अभी हमने बात करी है दोस्तों कि लैप लेंथ शुड नॉट बी प्रोवाइडेड विद इन अ जॉइंट, कि हमने यहां पर जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, ठीक है, नॉर्मली आप इस डायग्राम में देख रहे होगे कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि यह हमारा कॉलम हो गया है, ठीक है। अब यहां पर हमें एग्जैक्टली देखो आप, ये मेरा एक ओवरलैप दिया हुआ है, यहां ओवरलैप दिया हुआ है और इधर साइड ओवरलैप, जो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां से हमें 2d डिस्टेंस यहां से छोड़ना होगा, ठीक है। फिर इतने पोर्शन में और यहां सेंटर में आप नहीं देखो, अब ऊपर साइड की अभी हमने बात करी तो यहां पर ऊपर साइड हमको ओवरलैप दिया हुआ है, बट इन द सेम वे आप उसी की आप बॉटम बार देखोगे तो यहां पर हमारा ओवरलैप नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखो, यहां पर आएगा भी नहीं हमारा ओवरलैप, और फिर उसके जो साइड है यानी कि बिल्कुल यहां भी नहीं आएगा, बिल्कुल कॉर्नर से, है ना, क्योंकि यहां पर भी स्ट्रेसेस हमारे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो आईएस कोड बोलता है कि जब भी हम ओवरलैप देते हैं बीम के अंदर तो हमें यहाँ से 2d डिस्टेंस यहाँ से हमें छोड़ना होता है। और ये 2d डिस्टेंस दोस्तों कितना होता है? 2d डिस्टेंस जो होता है वो हमारा कहलाता है कि जो भी हमारी डेप्थ होगी बीम की, यहां से लेकर यहां तक की जो भी हमारी डेप्थ होगी, तो उसका 2 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 300 होगी तो इसको हमें इंटू 2 कर लेना है ना, यानी कि d इज द डेप्थ ऑफ बीम। यहां मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये हमारी डेप्थ ऑफ बीम कहलाएगी, है ना। तो यहां से हमारी डेप्थ ऑफ बीम है, तो यहां से हम डेप्थ ऑफ, तो ये मेरी तकरीबन 600 हो जाएगी, इसमें हम माइनस वगैरह कवर करेंगे तो तकरीबन 500 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो यहां से हमें इतनी पोर्शन हमें छोड़ना है, उसके बाद आप यहां पर लैप दे सकते हो दोस्तों। तो दो चीजें आपको बॉटम बार में ध्यान रखना होगी जब भी आप लैप करोगे। सबसे पहली चीज, एक तो अगर आप बॉटम की हम बात करें तो वो सबसे पहली चीज सेंटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सेंटर में हमें ओवरलैप नहीं देना है। दूसरी चीज, हमें जो कॉलम को जो जॉइंट है वहां पर भी हमें यहां पर ओवरलैप नहीं देना है, ठीक है। और कहां देना है कि जो 2d डिस्टेंस है, 2d डिस्टेंस छोड़कर जो भी हमारा बीम की डेप्थ है उसकी हम 2d डिस्टेंस छोड़ेंगे और सेंटर से पार्ट छोड़ेंगे। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो वहां से हम डिस्टेंस छोड़ेंगे और फिर ये जो बीच का जो सेंटर बचेगा इस वाली लेंथ में, इसमें हमने यहां पर ओवरलैप हमको प्रोवाइड करना है दोस्तों। तो हमेशा जब भी आप एग्जीक्यूट करवाओ या जब भी आप बार बेंडिंग स्केड्यूल निकालो तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि लास्ट पॉइंट हमें क्या दे रहा है कि दैट इज नॉट मोर देन 50% एरिया ऑफ स्टील बार्स ऑन आइदर टॉप ऑफ बॉटम फेस शेल बी स्प्लाइज्ड एट एनी वन सेक्शन। वही बात हुई जो हमारे कॉलम में हमने पढ़ी थी कि अगर हम एक जगह पर हम चारों की चारों जो बार्स होंगी हम एक जगह पर ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है, कि हमें 50% से ज्यादा हम एक जगह पर ओवरलैप नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हमको स्टैगर्ड वे के अंदर हमको यहाँ पर देनी होंगी दोस्तों, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर चलें दोस्तों, कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वो बेसिकली अगर हमने ओवरलैप देना है तो हमने किस वे में हमको ओवरलैप देना है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 2d डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम एक चीज़ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसके लिए एक दूसरी एक शीट कर लेता हूँ तो जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे कि हमने एक यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारी क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि सबसे पहले एक तो जो डिस्टेंस थी ये हमारी 2d डिस्टेंस होगी कि यहाँ पर हमारा लैप नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ एक 2d डिस्टेंस हमारी ये थी, हमको यहाँ पर लैप नहीं देना है दोस्तों, ठीक है, अगर हम बॉटम बार्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि अगर हम बॉटम बार की बात करें, अगर हम बॉटम बार बनाते हैं, ठीक है, तो हमने कहाँ कहाँ नहीं देना है। एक तो जो पोर्शन है हमारा हमने कहाँ नहीं देना है, हमने जो सेंटर पार्ट है, अगर सिर्फ मैं बॉटम की बात करूं, अगर मैं सिर्फ बॉटम की बात करूं तो बॉटम में हमको यहाँ पर नहीं देना है, इस बॉटम में सेंटर पार्ट में हमारा नहीं आएगा, इस पोर्शन में हमारा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नहीं देना है और यहाँ से 2d डिस्टेंस में नहीं देना है और इधर साइड से भी 2d डिस्टेंस में हमको नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा क्लियर लेंथ है ना, ये जो क्लियर लेंथ है इसको हम ले लेते हैं 6000 mm। 6000 mm मतलब हमारी 6 मीटर की हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हमेशा जैसे हमने L/4 के अंदर देखा था, ठीक है, कि उन 6 मीटर को जैसे भी हमारा जो L/4 है इनको हम L/4 डिस्टेंस के अंदर हम कर लेंगे। तो ये भी मेरा एक L/4 हो जाएगा,
यहाँ से लेकर यहाँ तक भी L/4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक L/4 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक मेरा L/4 हमारा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे सर सही से नहीं किया, है ना। तो इसको भी मैं L/4 कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी L/4 हो गई। तो अगर इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर इस 6000 को अगर हम देखें, तो अगर ये 6000 हो जाएगा तो मेरा कितना होगा, ये अगर मेरा कैल्सी है ना, तो 6000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1500। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन भी मेरा, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो पोर्शन है मेरा 1500 हो जाएगा, है ना। ये वाला, ये पोर्शन भी मेरा 1500 हो जाएगा, ये पोर्शन भी मेरा 1500 हो जाएगा, और ये पोर्शन भी मेरा 1500 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस, एक तो सेंटर में हमने नहीं देना है, और हमने क्या करना है, ये जो 2D डिस्टेंस है, जो आप ये 2D डिस्टेंस देख रहे हो, इस 2D डिस्टेंस को भी छोड़ के हमको देना होगा दोस्तों। इसके अंदर थोड़ा सा वो नहीं करिए कि L/4/2D डिस्टेंस आ रहा है, ये आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों एक और, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो, अगर हम बॉटम बार की बात करें तो हमारे बॉटम बार के अंदर कभी भी इधर साइड में हमारा ओवरलैप नहीं आएगा, यानी कि सेंटर के डिस्टेंस में कभी भी हमारा ओवरलैप नहीं आएगा, जैसे अभी हमने मेन ड्राइंग के अंदर हमने देखा था। अब इसके अंदर कहाँ होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, तो जैसे कि ये मेरा 6000 हो गया, और यहाँ पर हम जो बीम है इसकी जो हम डेप्थ है वो हम 300 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 300 mm की हम डेप्थ ले लेते हैं। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये मेरा 6000 मीटर 6000 mm है, ठीक है। तो इस 6000 को हमने डिफरेंट L/4 में 4 भागों में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से 2D डिस्टेंस छोड़ना है। अगर हमने ओवरलैप देना है, एक हमने यहाँ से 2D डिस्टेंस, यानी कि अगर इसका हम 2D करें तो एक तो मेरा 300 हो जाएगा, ठीक है, जो हमारी डेप्थ है, उसमें से माइनस करेंगे 2 × 25, ठीक है, 225 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एक इफेक्टिव, अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव कवर लेके चले तो यहाँ पर अगर हमारा बार जितना होगा उसका हम हाफ माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप इफेक्टिव डेप्थ लेके चल रहे हो तो, अगर हम यहाँ पर हम इफेक्टिव डेप्थ लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम माइनस का, अगर हम 16 का बार है तो 16 का आधा हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 8 कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं। दैट इज 300 माइनस में 2 × 25, 2 × 25 एंड वी हैव टू जस्ट माइनस द 8 एज वेल, ओके। 242 एक बार हम फिर से कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में, 300 माइनस में 2 × 25 एंड वी हैव टू जस्ट माइनस द 8 एज वेल, ओके। सो ये 242 आ गया, यानी कि इस 242 को, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा यहाँ से 242 mm आ जाएगा। तो इस 242 mm को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्योंकि 2D दिया हुआ है ना। तो 242 242 × 2 कर लेंगे एंड इंटर, तो दैट इज 484 हो गया। तो यानी कि दोस्तों जो हमारा 484 है ना, तो इस 484 डिस्टेंस छोड़ के, यहाँ से जो हमारा 484 जो डिस्टेंस होगा उसे छोड़ के हमें यहाँ पर करना होगा। यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है, यहाँ से हमें 484 यहाँ से छोड़ना होगा, ठीक है। तो इस, ये मेरा 2D आ गई, तो इस 2D को हमें यहाँ से छोड़ना होगा, और इस सेंटर है, अब सेंटर अगर आप देखोगे तो ये मेरा 1500 आ गया, बीच में यहाँ पर हमारा 1500 है, तो लेकिन इस सेंटर में मुझे नहीं देना है, इस सेंटर में मुझे यहाँ पर नहीं देना है, तो हम कहाँ पर देंगे अब। तो इसका मतलब क्या है, अगर सेंटर में हमें नहीं देना है तो इस पोर्शन को भी मैं डिवाइड कर लूंगा, यानी कि इस 1500 का आधा यहां से कर लूंगा, इस 1500 का आधा मैं यहां से कर लूंगा, एक हमारे सेफ डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 1500 का आधा, 1500 का आधा हमारा 750 यहां से हो जाएगा, और 750 हमारा यहां से हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इस वाले लेंथ के अंदर ओवरलैप देनी है, अगर हमें इस वाले पोर्शन में ओवरलैप देनी है, तो हम क्या करेंगे, तो जितना हमारा 3 मीटर है, यानी कि 1500 प्लस 1500 और 484 को, जो हमारा 484 है और हमारा जो 750 है उसको हम प्लस करके, जो हमारा 3 mm है, यानी सॉरी 3000 mm है, उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस पता पड़ जाएगी कि हमने कितने स्पेस के अंदर हमने यहाँ पर ओवरलैप देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा कितना था, 1500 यहाँ पर हमारा 3000 आ गया, यानी कि 3000 mm है ना। माइनस में हम कर देंगे 484 प्लस में 750, ठीक है, एंड इक्वल टू, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पेस आया है हमारा, फिर से एक बार हम करके देख लेते हैं, यानी कि 3000 था
और हमने इसमें माइनस करना है 484, अगेन हमने माइनस करना है इसमें 750 का, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहां पर आ गया 1766, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, जो 1766 है तो इस 1766 के अंदर हमको यहां पर लैप देनी होगी, यानी कि यहां पर जो हमारा 1766 जो लेंथ है, ये जो लेंथ बनेगी तो इस लेंथ के अंदर हमको ओवरलैप देना होगा। अब वो जो ओवरलैप लेंथ होगी, चाहे वो 57D हो या 50D हो, वो आपको देखना होगा आपकी ड्राइंग के अंदर, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर अगर जो हमारी ओवरलैप है और अगर वो LD से छोटी है, तो दोस्तों हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा हमें बड़ी वाली जो लेंथ है वो हमको यहाँ पर लेना होगी, ठीक है। जो भी बड़ी लेंथ है, अगर हमारी डेवलपमेंट लेंथ बड़ी है तो वो ले लेंगे ओवरलैप के लिए, अगर हमारी ओवरलैप खुद बड़ी है तो हम उसके लिए ले लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। तो ये था हमारा आज का पूरा। तो अगर आपको इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में आप कर सकते हैं कि सर इसमें ये वाला डाउट है, तो हम उस कमेंट का ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे उसके अंदर। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।